जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक अपनी गृह विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं दिया है, आपके विद्यालय में नहीं हुआ है, तो ये वायरल मॉडल पेपर है, आप लोग तैयार करके जाना, क्योंकि इसी तरह का पेपर आएगा आपके विद्यालय में। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में क्या है, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को काला करें। यानी प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित है और इस तरह से कुल 20 नंबर का है खंड आ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे जो यहाँ पर इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। पहला है प्रश्न, बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बजट बनाने से आय का पूर्वानुमान करना आवश्यक है, आय पर नियंत्रण करना आवश्यक है, व्यय पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है तो क्या 10 रुपए होती है या 21 रुपए, 51 रुपए होती है या 25 रुपए? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 रुपए। चलिए अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता कब खोला जाता है? 60 वर्ष के उपरांत वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है। तो जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सोडा तथा चूना डालकर जल की कठोरता दूर की जा सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका तपेदिक, जिसे क्षय रोग और टीबी के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग और टीबी तपेदिक को ही कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो किस तरह से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम भोजन प्रेशर कुकर के द्वारा पकाते हैं तो हमारे समय, हमारे ईंधन की बचत होती है और प्रेशर कुकर में पका हुआ भोजन पौष्टिक होता है, क्योंकि उसके पौष्टिक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कूल्हे की हड्डी कब टूटती है या कूल्हे का अस्थिभंग कब होता है? यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा, वृद्धावस्था में। चलिए अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ठंडे स्पंज में बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। पहला ही विकल्प सही होगा, ठंडे स्पंज में बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपए है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका आसान सा उत्तर है। आप लोग ध्यान दें, 6 लीटर दूध का दाम कितना है? 300 रुपए। 6 के आधे कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 300 के आधे कितने होते हैं? 150 होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक भी काम आ जाएगी। तो 6 के आधे 3, यानी 6 लीटर दूध का दाम है 300। अब कह रहा है 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? तो 150 होगा। यहाँ पर राइट आंसर डी वाला। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है?
इनमें से साफ तरल आहार कौन सा है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, फूलों का रस। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर नील का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? खनिज लवण की। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं? तो टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं, और इनमें से सभी डी आंसर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मिल्टन क्लॉथ का। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है? तो सिलाई में जो गुनिया प्रयोग में लाई जाती है उसका आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, एल आकार का होता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रोग होता है। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है? तो इनमें से शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 3 मिनट। यहाँ पर ध्यान देना, 2 से 3 मिनट शरीर का तापमान देखा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग पेट दर्द में किया जाता है, यानी जब पेट दर्द हो रहा हो तो पानी को गर्म करके कांच की बोतल में भरकर पेट की सिकाई करने से पेट का दर्द कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है? तो सर्वाधिक हानि होती है विटामिन सी तथा प्रोटीन की। यदि हम भोजन पकाते हैं और उस भोजन पकाते समय जो जल का प्रयोग किया गया, यानी जो गर्म पानी है उसको फेंक दिया गया, या जो जिस पानी से भोजन पका रहे हैं, तो क्या होगा? विटामिन सी तथा प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक क्या है? यानी वक्ष, कमर और गला। ये सी वाला विकल्प सही होगा। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका आंसर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब ध्यान दें खंड बा। अब खंड बा में प्रश्न इस तरह से हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 21 है, 2,500 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा? और इस तरह के प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। यहाँ पर ध्यान दें, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। चलिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें, आप सभी लोग इस तरह से सॉल्व करना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 21 यानी 21 कैसे सॉल्व करना है? व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 2500 रुपये यानी 2,500 रुपये। शिक्षा पर व्यय कितना है? 20% मासिक है। अब 2500 गुणे 20/100 कर देंगे तो क्या होगा? एक जीरो यहाँ कटेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 25 और 20 की गुणा हम करेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा इस तरह से, तो आप ध्यान दें, जीरो का पहाड़ा हम यदि लगाते हैं तो जीरो ही आएगा। 2 पंची 10 का जीरो और 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। कितना? 500 रुपये आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दें, कह रहा है कि कुल कितना प्रतिमाह व्यय करना होगा, तो 500 रुपये हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 22, ऑक्सीजन जीवन का आधार है, बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन असंभव है। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 23 है,
वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23। कैसे लिखना है इसका उत्तर? ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 24। तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा उत्तर है। तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। प्रश्न संख्या 25 है, चल और अचल संधि में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सके तो यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। यानी दो अस्थियां ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिलने डुलने के योग्य ना हो, उसे अचल संधि कहते हैं। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकती हैं। क्लियर? ये है अंतर चल और अचल संधि में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका उत्तर हो जाएगा जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 27 है, ब्याज का क्या अर्थ है? तो ब्याज का क्या अर्थ है, यहाँ पर ध्यान दें। इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझते हैं या समझती हैं? तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्न संख्या 28। प्रश्नोत्तर संख्या 28। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान देना। सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के कारण लिखिए या दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये प्रश्न और इसका उत्तर क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 29। सिलाई करते समय धागा का टूटना, किन कारणों से मशीन का धागा टूटता है? तो धागा कई कारणों से टूटता है। पहला कारण है धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा, धागा कच्चा हो। तीसरा कारण है मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो। और चौथा कारण है यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो। पांचवा है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो। छठा कारण है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार न हो। सातवां कारण है यदि मशीन के दांते घिस गए हो तो भी धागा टूट जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग, इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 30। घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 31 है, रसोई घर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है?
तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 31। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में रोशनदान अवश्य होना चाहिए। इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी। उसे कार्य करने में सफलता भी मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना कितने शब्दों में है? 100 शब्दों में। चलिए प्रश्न संख्या 32 है, घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अथवा में प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, सेंक से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है? किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन या स्पष्टीकरण दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए अथवा में प्रश्न है, वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2026 होगी उसमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।